जिंदाबाद जिंदाबाद। आ गया डीएसएस, आ गया डीएसएस। नौबतपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो मूर्ति को कुछ देशद्रोहियों और अधर्मियों के द्वारा तोड़ा गया है साजिश के तहत, उन तमाम जो भी लोग हैं उन सभी लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित हो। क्या लगता है आपको कौन तोड़ा होगा? जो मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हैं, जो हमारे देश से प्रेम नहीं करते हैं, जो हमारे संविधान को नहीं मानते हैं। ये तो हमें आरएसएस वाले पे और बीजेपी वाले पे पूरे 100% डाउट है। गांधी के देश में गोडसे का राज नहीं चलेगा। कौन कानून? नागपुरिया कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर बीजेपी वाले संविधान को मानते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को सामने आकर ये नहीं कहना पड़ता कि जो मेरा लोकतंत्र है वो खतरा में है। कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी और आरएसएस की ये जो प्लांटेड बाबा जो आए थे, जिनके द्वारा जो बीजेपी के द्वारा जो प्लांटेड थे बाबा, धार्मिक मंच का प्रयोग राजनीतिक बात करने के लिए कहते हैं, समाज में द्वेष फैलाने की वो बात कर रहे हैं। पटना से सटे इलाके नौबतपुर में कुछ दिन पहले संविधान के पिता B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद लगातार तोड़ने वालों की गिरफ्तारी की मांग चली, हालांकि अब तक किसी का पता नहीं चल पाया। डीएसएस संघ है और डीएसएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। ये लोग लगातार नारे लगा रहे हैं कि संविधान के जो पिता हैं भीमराव अम्बेडकर, उनकी जो मूर्ति तोड़ी गई है उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बॉस जी, धन्यवाद। क्या आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि नौबतपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो मूर्ति को कुछ देशद्रोहियों और अधर्मियों के द्वारा तोड़ा गया है साजिश के तहत, उन तमाम जो भी लोग हैं उन सभी लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित हो। इतने घंटे हो गए उस घटना के, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर जो है हम लोग का यहाँ पर प्रदर्शन है। डीएसएस के जितने भी स्वयंसेवक हैं, आज माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी के आदेश को हम लोग मानते हुए यहाँ पर एकजुट हुए हैं और जो घटना हुई है नौबतपुर में, उस घटना का हम लोग जोरदार तरीके से विरोध करते हुए और उन तमाम जो भी साजिशकर्ता लोग हैं जो देश तोड़ने की जो बात करते हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किए हैं, उनकी मूर्ति को तोड़े हैं, उनकी गिरफ्तारी करने को लेकर आज हम लोग का यहाँ प्रदर्शन है। राहुल जी, क्या लगता है कौन तोड़ा होगा? क्योंकि नौबतपुर का वो इलाका, उसी इलाके में कुछ ही दूरी पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद थे। उसी क्रम में अंतिम दिन भी था, उसी वक्त बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई थी। शायद यही थी पूरी कहानी। क्या लगता है आपको कौन तोड़ा होगा? जो मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हैं, जो हमारे देश से प्रेम नहीं करते हैं, जो हमारे संविधान को नहीं मानते हैं, वही लोग ना ऐसा करेंगे। जो देशद्रोही हैं वही लोग ना ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं ना कहना चाह रहे हैं आपकी भैया जो लोग वहाँ पहुँचे थे बाबा के यात्रा में या उनके प्रवचन सुनने, उनमें से कोई नहीं ना होगा? साजिशकर्ता किस ये तो जांच का विषय है। साजिशकर्ता किस रूप में आपके बीच में मौजूद हैं, ये तो कोई नहीं बता सकता है। देश तोड़ने वाले, देश के खिलाफ साजिश करने वाले किस रूप में आपके और हमारे बीच में मौजूद हैं, उनकी तो जांच करके शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी हो, तभी तो पता चलेगा कि जो है वो कौन लोग हैं। इसी की मांग हम लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इससे समाज में द्वेष फैल रहा है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, जो देश की नौबतपुर गए थे जी, जहाँ पे टूटा है प्रतिमा भीमराव साहब की, वहाँ गए थे आप? हम लोग नौबतपुर में जो भी घटना हुई है उन तमाम जो देशद्रोही लोग हैं उनको गिरफ्तारी करने की अभी मांग कर रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, जहाँ पर प्रतिमा तोड़ी गई वहाँ पर गए थे? हम लोग वहाँ पर जाने का हम लोग पूरा अभी प्लानिंग कर रहे हैं और ज़रूरत होगा तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। वहाँ भी जाइए, अभी गए नहीं? अभी नहीं गए हैं, लेकिन जाएंगे हम लोग। कौन तोड़ा होगा बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को? कौन तोड़ा होगा? किसको वो मूर्ति, वो प्रतिमा संविधान के पिता को तोड़कर गिराकर सुकून मिला होगा? ये तो हमें आरएसएस वाले पे और बीजेपी वाले पे पूरे 100% डाउट है। और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए। आरएसएस वाले लोग नहीं मानते हैं? नहीं, भारत में रहते हैं जी। नहीं मानते हैं। नागपुरिया कानून को मानने वाले वो लोग हैं। गांधी के देश में गोडसे का राज नहीं चलेगा। कौन कानून? नागपुरिया कानून को मानने वाले लोग हैं। नागपुरिया कानून? हाँ। और संविधान के साथ नहीं, अगर उन लोग संविधान के साथ, संविधान के बदले मनुवाद को लागू करने की मांग करते हैं। मनुवाद को लागू करने की ये गांधी का संविधान को अगर उन लोग मान करते हैं तो आज संविधान का इतना पेपर नहीं जला दिया जाता। समझ गया ना? जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है ये सब नहीं होता।
और हम बिहार सरकार से यही गुहार चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा को तोड़ने का काम किए हैं उनका गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें, नहीं तो हम लोग सड़क से सदन तक जाने का काम करेंगे। क्या बोल रहे हैं? अगर बीजेपी वाले संविधान को मानते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को सामने आकर ये नहीं कहना पड़ता कि जो मेरा लोकतंत्र है वो खतरा में है। कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी और आरएसएस की ये जो प्लांटेड बाबा जो आए थे, जिनके द्वारा जो बीजेपी के द्वारा जो प्लांटेड थे बाबा, उन्हीं वही के प्लांटेड बाबा जिसमें डीएसएस संघ रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम साबित हुई। नहीं रोकने की संग ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ने किसी की भावना के साथ आहत नहीं, हम लोग का ये डीएसएस का ये कर्तव्य नहीं है कि हम किसी दूसरे मजहब या धर्म किसी को हानि पहुंचावे या फिर किसी की मान्यता के साथ खिलवाड़ करे। देखिए जो हमारे संविधान को नहीं मानेगा, जो हमारे देश की एकता को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ जो है डीएसएस कार्रवाई करने की बात करता है। ठीक है, लेकिन देखिए जब बात छिड़ गई है तो हम पूछ लेते हैं। डीएसएस ने कहा था कि कोई भी ऐसा अगर उन्होंने कोई उल्लंघित बात किया, धार्मिक उन्माद फैलाने की कथा सुनाई या कोई ऐसा विवेचना हाजिर तौर पर बताया तो फिर कार्रवाई की जाएगी। अंतिम दिन तो उन्होंने बोल दिया ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, अंतिम दिन तो बोल ही दिया, कहाँ कार्रवाई हो पाया? बात थी कार्रवाई करने की, कार्रवाई नहीं हो पाई। तो यही ना हम मांग कर रहे हैं कि वो अपने धार्मिक मंच का प्रयोग राजनीतिक बात करने के लिए कहते हैं, समाज में द्वेष फैलाने की वो बात कर रहे हैं। कागजी रूप से कार्रवाई करेंगे डीएसएस कागजी रूप से कार्रवाई करेगी इस बात पर? सुनिए, डीएसएस क्या प्रशासन में है? नहीं हम इसीलिए बोले कागजी कार्रवाई करना चाहेगी, अपील करेगी, एफआईआर करेगी। सुनिए ना, डीएसएस कार्रवाई करने की मांग करेगी। अगर देश तोड़ने की बात कीजिएगा, संविधान को नहीं मानने की बात कीजिएगा, तब हम कार्रवाई करने की मांग करेंगे, चाहे वो कोई हो। जहाँ संविधान को अपमानित करने की बात होगी उसके विरोध में डीएसएस हमेशा खड़ा रहेगा। अभी अंबेडकर साहब की जो मूर्ति तोड़ी गई है उसको लेकर आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। कुछ लोगों का ये कहना है जो अज्ञात है उनकी गिरफ्तारी हो। सरकार तो अभी आपकी है वर्तमान में, फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमारा मानना है सरकार से ही तो हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग निष्पक्ष तरीके से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम सीधे हमारा ये कहना है कि जो गलत नौबतपुर में जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को जो लोग तोड़े हैं उनकी गिरफ्तारी हो, हमारी मांग सीधे है। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मेरे बिहार तेज प्रताप भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा के मसीहा तेज प्रताप भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।